नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और चाहे वो जितनी भी बड़ी क्यों ना लगती हो आपको, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशंस को ईजिली पूरा कर सकते हो और बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो। और क्योंकि ये मेरा खुद का तरीका भी है मैनिफेस्ट करने का, मैं भी इसी तरह से मैनिफेस्ट करता हूँ और ये मैंने सीखा है अब्राहम हिक्स से। जैसा कि अब्राहम हिक्स अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में कहती है कि हमें जो भी चाहिए होता है हम यूनिवर्स से उस चीज़ को मांगते हैं। यानी आस्किंग हमारा पहला प्रोसेस होता है जिससे हम यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर बताते हैं कि ये चीज़ हमारी डिज़ायर है जिसे हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब ये एक तरह से देखा जाए तो आस्किंग भी नेचुरल प्रोसेस ही है। आप चाहो भी तो इससे हट नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफ हमेशा इम्प्रूवमेंट ही मांगती है। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो दुखी रहे या किसी तरह से परेशान रहे। वो हमेशा यही चाहता है कि कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। इसीलिए अगर आप यूनिवर्स से कुछ स्पेसिफिक ना भी मांगो तो भी यूनिवर्स को पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में बेटर कुछ चाहिए, और ये हमारे कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में होता रहता है। यानी अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ खराब आती है तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ना हो, इसके बदले कुछ अच्छा मिले मुझे। या अगर आप जैसे कहीं जॉब करते हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान रहते हो तो आपकी ये डिज़ायर रहती है कि उस जॉब से निकल कर आप कोई अच्छी जॉब करो। या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जाती तो आप चाहते हो कि आपको वैल्यू मिले, या आप चाहते हो कि आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको वैल्यू दे। तो इस तरह से हर एक कॉन्ट्रास्ट में आपकी एक डिज़ायर होती है जो पल पल यूनिवर्स को पता चलती है। यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो देख रहे हो जब आप, और इस वक्त भी आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सब चीज़ें यूनिवर्स सुन रहा है। और ये हो गया हमारा पहला स्टेप, आस्किंग यानी यूनिवर्स से मांगना, जो कि इतना नेचुरल है कि आपको इसमें एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते कुछ मांगने के लिए। कॉन्ट्रास्ट आता है तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ की मांग करते हो जो आपको चाहिए होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है अब्राहम हिक्स का सोर्स आंसर्स। यानी जो भी क्वेश्चन हम यूनिवर्स से करते हैं या जिस भी चीज़ की मांग हम करते हैं, यूनिवर्स उसके ज़रिए हमें आंसर करता है उस चीज़ का। यानी एक तरह से आप एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे आप मेरे किसी भी वीडियो में अगर कमेंट करते हो या मुझे कभी डीएम करते हो, तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करते हो मैं उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर आप लोगों को देता हूँ। उसी तरह से मैं जो भी यूनिवर्स से क्वेश्चन करता हूँ, यूनिवर्स मुझे उसका आंसर देता है और आपको भी यूनिवर्स ही आंसर देता है। बस मैं एक ज़रिया हूँ जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको वो आंसर पहुँचाता है। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ या यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो मुझे मेरे आंसर्स भी बहुत सारी बुक्स से ही मिले हैं और बहुत सारी वीडियोस से मिले हैं जो मैंने कभी देखी थी या जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ। यानी अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें गाइड करता है उस चीज़ की तरफ जाने के लिए कि कैसे हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको एक तरह से समराइज़ किया जाए तो पहला स्टेप है आस्क, जो कि हम मांगते हैं, जो कि एकदम नेचुरल प्रोसेस है। यानी हमें मेहनत करके मांगना नहीं पड़ता। और दूसरा प्रोसेस ये हो जाता है कि जब यूनिवर्स उस चीज़ का आंसर करता है, यानी हम जिस चीज़ को मांगते हैं यूनिवर्स हमें उसी वक्त वो चीज़ दे देता है, जो कि देखा जाए तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है। यानी कॉन्ट्रास्ट से हम अपनी आस्किंग करते हैं, यानी हमारे लाइफ में जो कॉन्ट्रास्ट आते हैं उससे हम यूनिवर्स से मांग करते हैं किसी चीज़ की, और यूनिवर्स उसका आंसर करता है। और उसे आंसर करना हमारा काम नहीं होता, वो यूनिवर्स खुद ही करता है। और मांगने और आंसर करने में तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके बाद एक चीज़ आती है जिसमें हमें थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, और वो ये है कि जब यूनिवर्स आपको आंसर करता है तो आप उसे अपनी लाइफ में अलाउ करो। यानी यूनिवर्स को उस चीज़ के लिए अलाउ करो कि वो आपकी लाइफ में उस चीज़ को ला कर दे सके। यानी अपने आप को आप रिसीविंग मोड में रखो, ताकि जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे सके, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज़ अवेलेबल है। आप जो भी मांग सकते हो, जो भी आपका माइंड सोच सकता है, यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ दे सकता है। पर बस फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप उसकी रिसीविंग मोड में हो, यानी आप अलाइनमेंट में हो। और अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि अलाइनमेंट देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर उसे मैं समराइज़ करना चाहूँ एक लाइन में, तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अलाइनमेंट वो होती है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर थोड़ा भी बेहतर फ़ील करते हो, तो आप उस वक्त अलाइनमेंट की तरफ जा रहे होते हो। और अगर आप किसी भी वक्त किसी चीज़ को सोचकर उसके बारे में बुरा फ़ील कर रहे हो, तो आप उस वक्त रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे होते हो। यानी जितना आप अच्छा फ़ील करोगे उतना आप अलाइनमेंट में होंगे, जितना आप बुरा फ़ील करोगे उतनी आप रेजिस्टेंस में होंगे। जब हम अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू करते हैं तो मोस्टली शुरू में क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई और लो जाती हैं। यानी हाई बहुत कम ही जाती है, लो बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम बुरा फ़ील कर रहे होते हैं और वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही होती है। इसके अपोज़िट अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करें और बहुत कम ही अगर हम बुरा फ़ील करें, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में तो आते ही हैं आपकी आस्किंग के लिए,
उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना फ़ोकस रखना चाहिए कि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी लाइफ़ में खुश रहो, यानी हमेशा अच्छा फ़ील करते रहो। इससे आप अलाइनमेंट में रहोगे और जिस तरह से आपकी नेचुरल थिंकिंग होगी, नेचुरल फ़ीलिंग होगी, उसी तरह से चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करोगे। उसी तरह बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि कुछ उनकी लाइफ़ में इस तरह की चीज़ हुई, जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी और वो ये जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ़ में होता है। लेकिन उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सोचा भी नहीं, फिर भी वो चीज़ उनकी लाइफ़ में कैसे आ गई? और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप अलाइनमेंट के स्टेप में होते हो, यानी पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हो, तो आप कुछ अच्छा सोचो या ना सोचो, आपकी जिस तरह की नेचुरल थिंकिंग होती है, यानी अच्छी थिंकिंग होती है, तो अच्छाई वाली हर चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। उसी तरह से रेजिस्टेंस में जब आप होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बुरा फील कर रहे होते हो, तो ऐसी हर चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होने लगती है जो आपको और ज़्यादा बुरा फील कराए। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बुरा सोचो और बुरा फील करो और सिर्फ वही चीज़ आपके लाइफ में बुराई को लेकर आए। जबकि होता ऐसा है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक के बारे में बुरा सोचो या बुरा फ़ील करो, आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में उसका असर पड़ता है। इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अपनी लाइफ में इसे देख सकते हो। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो और जब वो रिलेशनशिप अचानक से टूट जाता है, तो उस रिलेशनशिप की वजह से उस रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आती ही है। साथ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी उस चीज़ का असर पड़ता है, या आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में उसका असर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, आपकी बॉडी पर भी उसका असर पड़ता है। यानी देखो आप कि आपके रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस आया, उसकी वजह से आपकी लाइफ की हर एक जगह में रेजिस्टेंस बन गया। और अच्छी बात यह है कि जब आप अपने फोकस को शिफ्ट करोगे और अपनी लाइफ के किसी एक टॉपिक पर भी आप ध्यान देने लगोगे, उससे आपके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी सुधर जाएंगे। यानी अगर आप मनी पर फोकस करोगे और जब आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, आपका काम में भी मन करने लगेगा, आपके रिलेशंस भी अच्छे होने लगेंगे। उसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस कर लेते हो, तो आपके फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा, आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे और आपका बाकी जो भी लाइफ में चीज़ें हैं वो सभी भी अच्छी होने लगेंगी। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अच्छा महसूस करेंगे और जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे, उतनी चीज़ों को आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसमें अलाइनमेंट चाहिए होती है और जब हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में से चली भी जाती है। और मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को पा लो अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन का यह मतलब होता है कि जब आप उस चीज़ को पा लो अपनी लाइफ में, तो उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। यानी जब हम जॉब मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड सिक्योरिटी होती है कि हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो ये मेरी लाइफ को सिक्योर करके रखेगी। और अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि वो मिल जाएंगे, तो आपको खुशी होगी अपनी लाइफ में और वो मिल भी जाते हैं और आपको खुशी भी होती है उसकी। पर क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ये थी कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और वो आप खुश रहने लगो, तो इतनी कही हुई बात आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद का विजन आपने कभी देखा नहीं होता, तो उसके बाद का क्या होने लगता है कि उसके बाद फिर से वही लड़ाई होने लगती है और वापस से वो रिलेशन टूट जाता है। या उसी तरह से जॉब आप मैनिफेस्ट करते हो, तो जॉब मैनिफेस्ट करने तक हमारा माइंड मैनिफेस्टेशन की ओर रहता है, अलाइनमेंट की ओर रहता है। और उसके बाद जब जॉब मिल जाती है तो हम भूल भी जाते हैं कि हमें उस जॉब में आगे कंटिन्यू रहना है और उसे कंटिन्यू रखने का हमारा विजन नहीं रहता, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है हमारी लाइफ में और जो चीज़ हमारी लाइफ में आई है उसे वापस ले जाती है और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में देकर जाती है। इसका सॉल्यूशन आपकी लाइफ में ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अपनी अलाइनमेंट पर फोकस करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो होगी ही होगी जब आप अलाइनमेंट में होंगे। पर अगर आप अपना फोकस मैनिफेस्टेशन पर हमेशा रखोगे तो मैनिफेस्टेशन तो होगी, लेकिन उसके बाद आपकी अलाइनमेंट नहीं रहेगी, तो वो मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी आपकी। और जब आप अलाइनमेंट में होंगे और उस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी माइंड में। यानी जब हमारा माइंड किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है या किसी चीज़ को पाने के बाद सोचने लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ से कहीं चल ना जाए या दोबारा इस तरह की अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में आ पाएगी या नहीं, उस वजह से हम उस चीज़ को अपने से और ज़्यादा दूर करते जाते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे ईज़िली मैनिफेस्ट करने का क्या तरीका है? उसे ईज़िली मैनिफेस्ट करने का यही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से पहले फोकस अपना अलाइनमेंट पर रखें और अलाइनमेंट में आने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को फॉलो करना होगा। यानी मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रैटिट्यूड वॉक या किसी भी तरह की टेक्निक जैसे स्क्रिप्टिंग हुई, इस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगता हो उसे आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो और उसे आपको हर रोज़ करना है। और इसलिए नहीं करना है कि उससे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो,
बल्कि इसलिए करना है कि उससे आप अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हो, यानी जो रेजिस्टेंस आपने अपने माइंड में बनाई हुई है उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, ताकि अपने अराउंड आप एक ऐसा ऑरा बना सको कि अगर आप कुछ ना भी सोचो, यानी कुछ ना भी मैनिफेस्ट करना चाहो, तो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें आए वो आपको खुश करे, वो आपके लिए अच्छी हो। और कभी भी टाइम लिमिट ना लगाएँ कि आपको इतने ही टाइम में ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जब आप टाइम लिमिट लगा देते हो तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स में टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स आपको आज और इसी वक्त वो चीज़ दे सकता है, लेकिन क्या आप उसकी रिसीविंग मोड में हो? यही एक क्वेश्चन आता है। तो जब आप टाइम लिमिट लगा देते हो तो आप रेजिस्टेंस को क्रिएट करके खुद को रिसीविंग मोड से हटा लेते हो। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कभी भी आप टाइम लिमिट को मत लगाइए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप कैसे कितनी जल्दी अच्छा फ़ील करके अपने आप को अलाइनमेंट में ला रहे हैं। और जैसे-जैसे आप अलाइनमेंट में आते जाएँगे, आपकी लाइफ़ में एक के बाद एक चेंजेस होने लगेंगे और इतनी जल्दी होने लगेंगे कि आप उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए 1 साल का टाइम सोचा है, तो अगर आप उसमें से टाइम लिमिट हटा देते हो और खुद की अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो हो सकता है वो चीज़ आपकी लाइफ में 1 दिन में हो जाए या अगले 10 दिनों में हो जाए या अगले महीने तक हो जाए। और अगर आप ऐसे ही अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फँस रहे हो, जहाँ पर आप नहीं निकल पा रहे हो और आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मुझे जीमेल कर सकते हो। और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ताकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।